ये मेरा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, जो अभी रिसेंटली 1 महीने पहले आया है। मैंने इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 10 से क्लियर किया है। इस वीडियो में जो मैं टिप्स शेयर करूँगी, वो मैंने पर्सनली खुद फॉलो करी हैं और इसकी वजह से ही मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, आप चाहे एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये टिप्स 100% उस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी आपसे शेयर करूँगी जो आपको हेल्प करेंगी अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। नमस्ते एंड हेलो, मेरा नाम है पुनीता एंड वेलकम टू माय चैनल डिकोड एकेडमिया। सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि नो योर सिलेबस वेल। सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलता है कि क्या चीज़ आएगी एग्ज़ाम में और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। जब मैं भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी, मैंने ऑफिशियल सोर्स से, आरपीएससी की वेबसाइट से ये सिलेबस डाउनलोड किया था और जब भी मैं पेपर 1, पेपर 2 या पेपर 3 के लिए प्रिपेयर करती थी, हमेशा ये इंश्योर करती थी कि सिलेबस मेरे पास हो और उसी से मैं टॉपिक जो है मार्क कर रही थी। सिलेबस से आपको ये पता चलेगा क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। एंड जनरली एस्पिरेंट्स इसको मिस कर देते हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, फिर उनका सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाता एंड फिर वो ये सोचते हैं कि मतलब एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं क्रैक होगा। तो आपको ये करना है, अपना सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज़ करना है, चेक करना है कि जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक सिलेबस में हैं, क्या उनके सोर्सेज़ आपके पास हैं या नहीं, क्या उसकी बुक आपके पास है या नहीं। इसको हम डिटेल में पॉइंट 3 में भी कवर करेंगे। आप चाहे तो सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं या फिर आप उसको लिख भी सकते हैं, दोनों में से आपको जो कंफर्टेबल लगे। बट जो भी पढ़ाई आप करेंगे, मेक श्योर कि आप सिलेबस के थ्रू ही उसको पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने जो है अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर एटलीस्ट 5 ईयर्स के 3 या 4 बार सॉल्व करे हैं, क्योंकि जनरली जब हम एक बार सॉल्व करते हैं तो उतना अच्छे से हम रिटेन नहीं कर पाए। फिर मैंने ये भी चीज़ करी थी, मैं सिलेबस को और पीवाई क्यूज़ को चेक करती थी कि कहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ टॉपिक जो है सिलेबस में मिसिंग हो और पीवाई क्यूज़ में दिया हुआ हो। ऐसा जनरली नहीं होता, बट अगर आपके सब्जेक्ट में या आपके एग्ज़ाम में ऐसा हो रहा है कि कुछ पार्ट मिसिंग है सिलेबस में बट वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए एंड उसके भी नोट्स आप ढूंढ कर रखिए। तो आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है, कोई आपने जो टॉपिक आपका जो मिसिंग है वो आप अपने नोट्स में डालिए, सिर्फ उसके लिए अलग सी बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड उसको भी अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि ये होता है कि जो भी हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखते हैं वो रिपीट होते ही होते हैं, तो इट्स बेटर नॉट टू स्किप देम। थर्ड पॉइंट, बुक्स एंड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। मैं क्या कोशिश करती हूँ कि मिनिमम बुक्स लेनी है और मैक्सिमम उसका रिवीजन करना है। आप मानोगे नहीं, मेरे पास जो भी बुक्स हैं, स्पेशली होम साइंस का जो मेरा सब्जेक्ट है, 10-10 साल पुरानी बुक्स हैं, उसके बाद मैंने कोई बुक्स नहीं ली। अभी रिसेंटली जो यूजीसी नेट के लिए मैंने एक बुक ज़रूर ली थी और वही मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज़ करी थी, ठीक है। मल्टीपल बुक्स आप लोगे, आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा एंड आप परेशान हो जाओगे। सो कोशिश ये करनी है, मिनिमम बुक्स होनी चाहिए। कोई अगर टॉपिक आपको नहीं दिख रहा बट आपके वो पी वाई क्यूज़ और सिलेबस में रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए आप भले इंटरनेट से या यूट्यूब से कुछ आप निकाल सकते हो स्टडी मटेरियल, बट उसके लिए स्पेशली न्यू बुक लेना मुझे नहीं लगता कि वो दैट इज़ अ गुड स्ट्रेटजी। जो आपके पास सोर्सेज हैं, चाहे वो बुक हो, चाहे वो नोट्स हों आपके प्रोफेसर्स ने दिए हैं, चाहे आप कोचिंग में अगर जाते हो तो वहाँ से आपको जो नोट्स मिले, एटलीस्ट 70% आपका जो है क्लियर होना चाहिए, आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, आपकी टिप्स पे होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि कैसे इसको रिवाइज करें। सो फोर्थ पॉइंट इज रिवाइज स्मार्टली। जनरली मैंने देखा कि क्या एस्पिरेंट्स करते हैं कि बस अपने सामने एक बुक ले ली, नोटबुक ले ली, बस उसको देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे हैं और वो कभी भी उनको रिवाइज अच्छे से नहीं होती। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन जो है, जो मैंने खुद फॉलो किया, इनफैक्ट आई हैव बिन फॉलोइंग दिस सिंस वेरी लॉन्ग, ठीक है। आपको करना है एक्टिव रिकॉल, ठीक है। डॉक्टर शिवन चौधरी जो यूपीएससी के फैकल्टी हैं, उन्होंने भी इस बारे में बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं
एक्टिव रिकॉल में बेसिकली क्या करना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। जो भी आपके नोट्स हैं वो आपने खोले, एक बार उस पर नज़र मार ली कि हाँ ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको अपने नोट्स बंद करने हैं और खुद से क्वेश्चन पूछना है कि कहाँ पे क्या चीज़ थी, ठीक है। अभी तक आपने जो नोट्स में जो देखा उसको रिवाइज करने की खुद ही कोशिश करो बिना नोट्स को देखे। आपको भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, बट आई कैन प्रॉमिस यू ये आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन हो जाएगा। जब आप खुद से याद करने की कोशिश करते हो तो आपकी जो ब्रेन में जो कनेक्शंस हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाते हैं। और जैसे जैसे आप इसको करते रहोगे आपको जो है कम टाइम लगने लग जाएगा एक्टिव रिकॉल करने में। स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको याद नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, बट धीरे धीरे आप इसको बहुत जल्दी करने लग जाओगे। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, स्टडी आवर्स। इस बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। स्टडी आवर्स ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरली ये सोचते हैं कि आज तो हमने बहुत पढ़ लिया भाई, अब हम कल पढ़ेंगे, एंड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि यार 3-4 घंटे ही पढ़ा है। अगर आपका एग्जाम पास में है, नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में आपका एग्जाम है, आई एम टेलिंग यू आप अपने स्टडी आवर्स को ट्रैक करना शुरू कर दो, चाहे डिजिटली चाहे आप नोटबुक पे ट्रैक करो। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी आप एग्जैक्टली कितना पढ़ रहे हो, कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। ये सब चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं अपने एग्ज़ाम से पहले। आपको जो है अपनी क्वालिटी स्टडी करनी है, 5 से 6 घंटे एटलीस्ट तो आपको पढ़ना है, स्पेशली अगर आप इस साल में कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो। फिर आ जाते हैं 7th पॉइंट पे, विच इज़ मेक योर ओन नोट्स। मैंने कितनी बार लोगों को देखा है जो बस यही बोलते रहते हैं कि नोट्स दे दो, पीडीएफ दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो। यार ऐसा मत करो। मैंने अपने पर्सनली खुद नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी आप सेंसेस इन्वॉल्व करोगे अपने लर्निंग में उतने ही ज़्यादा आपका रिटेंशन पावर होगा। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से मैं एक यूट्यूब वीडियो वॉच कर रही हूँ, ठीक है, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड है, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैं उसको देख रही हूँ, ठीक है, बट अगर सिर्फ मैं उसको देख रही हूँ या मैं उसको सुन रही हूँ मेरी रिटेंशन पावर कम होगी। बट अब समझो अगर मैंने अपना नोटबुक लेकर मैं बैठ गई और मैं उसको लिख भी रही हूँ, साथ साथ मेरा ब्रेन भी काम कर रहा है, मेरे फिंगर्स भी काम कर रहे हैं, साथ साथ लिखते जा रहे हैं, मेरी मसल भी चल रही है, राइट। सो इससे आपको क्या लगता है ज़्यादा रिटेन होगा? अगर मैं सिर्फ किसी चीज़ को सुन रही हूँ मुझे कम रिटेंशन मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई एम डूइंग एक्टिव लर्निंग, मैं खुद ऐसे बस बैठ के नहीं देख रही हूँ उसको, मैं अपने साथ साथ नोट्स भी बनाए जा रही हूँ, तो इट विल बी मोर इनहेंस लर्निंग। तो आप कोई भी वीडियो देख रहे हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, उसके उसी टाइम आप नोट्स बनाओ, आपका बहुत टाइम बचेगा। और एट द एंड आपको एक चीज़ और करनी है जो मैंने भी करी थी, इन सब के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि अपने एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले अगर मुझे रिवीजन करना हो, तो ऑफ कोर्स हम इतना सारा तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो 3-4 रिविजन्स के बाद मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। जो चीज़ जनरली नहीं रिटेन होती या कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं याद रख पाते और एग्ज़ाम से पहले उसको पढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ें मैंने अपने जॉट डाउन कर ली थी। अब आ जाते हैं 8 पॉइंट में, जो कि है अपनी टारगेट्स आपको पहले से ही फिक्स करने हैं सोने से पहले। अब ये गलती मैंने खुद इनिशियल टाइम में अपने करी है कि मैं सोचती थी ठीक है डिसाइड कर लेंगे सुबह उठ के क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बट ये बहुत बड़ी गलती है जो आपको एक अटेम्प्ट कॉस्ट कर सकती है। मैं सोने से पहले अपने टारगेट सेट करके जाती थी कि कल मुझे ये चीज़ पढ़नी है, तो ये पहले से ही प्री डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप सुबह उठोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा आज ये पढ़ूँ, ठीक है, फिर आपका पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा बिकॉज आप बस सोचते ही रह जाओगे। ये स्ट्रैटेजी ना होना बहुत ही गलत है, इससे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। 9th टिप पे आ जाते हैं, विच इज़ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब आज का टाइम जो है सोशल मीडिया का टाइम है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था, लिंक्डइन डीएक्टिवेट कर दिया था। मेरे पास सिर्फ 2 ऐप्स थे जो मैं यूज़ करती थी, एक तो यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब से मैं प्रिपरेशन करती थी, और व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप बिकॉज फैमिली वगैरह के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है, तो एटलीस्ट, वरना मैं वो भी हटा ही देती, मतलब मैं एक टाइम पे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। बट आपको कोशिश यही करनी है कि इन सब चीज़ों में अपना टाइम नहीं बिताना। मेरे हिसाब से तो डीएक्टिवेट कर दो अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे। 2 मिनट के लिए आप रील्स वगैरह देखोगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो 2 मिनट से 2 घंटा हो गया है, फिर आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में नोटिफिकेशंस भी ऑफ कर दी थी, तो जनरली होता है नोटिफिकेशन आती है फिर हमारा ध्यान
एकदम चला जाता है। तो कोई भी, चाहे वो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन हो, चाहे वो यूट्यूब की नोटिफिकेशन हो, मैंने सारी ऑफ कर दी थी। फिर आ जाता है 10th पॉइंट, विच इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको भी रेगुलर इंटरवल्स में देने हैं। मैंने अपने सब्जेक्ट के जो मॉक टेस्ट थे वो प्रीवियस ईयर्स से ही दिए थे, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे उसी को मैं जो है टाइम कर देती थी कि 3 घंटा, जैसे हमारा 3 घंटे का सब्जेक्ट पेपर होता है, तो वो मैं उसके हिसाब से ही उस पर चेक करती रहती थी। मैंने इसके लिए कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी। जीके के लिए मैंने 1 या 2 टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी। जीके के लिए कभी हम और बात करेंगे, वो बहुत लंबी कहानी है, मतलब उसमें मेरी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। जैसे मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया अपने सब्जेक्ट का, तो मैं उसको एनालाइज करती थी कि मेरे कितने सही थे, कितने गलत थे, कितने मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, कितने में मैंने तुक्का भेड़ा। ठीक है, तो ये मैं चेक करती थी। अब आपको भी क्या करना है कि एक तो पहले टाइम करके चेक करना है कि यार 3 घंटे में या जितने भी घंटे का आपका एग्ज़ाम है उतने में मैं क्या इसको कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक तो वो चीज़ आप चेक करोगे। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है कि आपके कितने गलत हुए। ठीक है, अब ये गलत क्यों हुए, या आपके पास इसके नोट्स नहीं थे, या आप इसको रिकॉल नहीं कर पाए, मतलब नोट्स तो थे आपके पास बट आपको इसको रिकॉल नहीं आया, या फिर आप भूल गए, या फिर आप इसको कॉन्सेप्चुअली रिलेट नहीं कर पाए क्वेश्चन से। तो ये आपको चीज़ें देखनी है। अगर आपके पास इसके नोट्स नहीं थे तो फिर तो आपको इसके डेफिनेटली नोट्स निकालने हैं और उसको अपनी जो मेन नोट्स हैं उसमें आपको डाल देना है। अगर आप इसको रिकॉल नहीं कर पाए या आप इसको रिलेट नहीं कर पाए, आपने इसको पढ़ा ज़रूर था बट आप इसको समझ नहीं पाए कि कैसे इसको अप्लाई करना है, तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ रिवीजन या इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको ऐसे ऐसे करके इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट पॉइंट में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सेल्फ बिलीव। मैं अपने ऊपर बिलीव नहीं करती थी। मैं ये सोचती थी यार मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे से ये नहीं होगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स बहुत इंटेलिजेंट लोग क्रैक करते हैं, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते जितना हम सोचते हैं। इट्स ओनली बिकॉज कि सीट्स कम हैं एंड स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी वजह से सिर्फ कंपटीशन बढ़ा हुआ है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ भाई मैं करूँगा या मैं करूँगी, मैं इस एग्ज़ाम को निकाल के दिखाऊंगा। राइट स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, सेल्फ बिलीव आपके पास होना चाहिए। हर दिन आपको ये लगेगा कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ट्रस्ट मी, मुझे भी सेम प्रॉब्लम्स आई। मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचती थी कि यार शायद मुझसे नहीं होगा, बट अब जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो मुझे लगता है कि यार इट्स डूएबल। ठीक है, मेरी आप बात मानना, फॉलो कर लेना इन सब चीज़ों को, you will notice a huge difference in your preparation. So these were my tips for cracking any government exam. चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप इसको फॉलो करिएगा। एंड लेट मी नो अगर आपको सेपरेटली इन सब स्ट्रैटेजीज पे वीडियो चाहिए तो आई कैन डेफिनेटली मेक दैट वन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी एंड आई वुड लाइक टू हेल्प यू गाइज। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।